नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के पिछले 5 साल के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हम सभी पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें से एक बहुविकल्पी प्रश्न आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, मेरे साथ साथ आप भी बहुविकल्पी प्रश्न करिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा उसे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक। और किसी भी टॉपिक में यदि कंफ्यूजन होता है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे यदि आप सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। पहला ही बहुविकल्पी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में कईयों बार पूछा है, ठीक है। आप इसका आंसर फटाक से देंगे। चलिए क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, बताओ। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आवेश के, दूसरा ऑप्शन है संवेग के, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा के, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान के, ठीक है। मैक्सिमम लोग को आंसर पता चल चुका होगा, मैं भी आपको आंसर बता ही देता हूं। क्या है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन लूप की आकृति पर, लूप के क्षेत्रफल पर, क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर। तो बच्चों यदि आप चुंबकीय फ्लक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ये आंसर दे पाएंगे। नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, बट ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि लूप के क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है BA cos थीटा, क्लियर बात। और क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, ठीक है। इन तीन टॉपिक पर चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है। लूप की आकृति से कोई मतलब नहीं है चुंबकीय फ्लक्स का, क्लियर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। प्रेरित धारा की दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा का ज्ञान किस नियम से होता है, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, एम्पियर के नियम से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। क्या ऑप्शन है, प्रेरित धारा की दिशा का ज्ञान लेंज के नियम से होता है, क्लियर बात। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। क्या है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 सेकंड में मतलब डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड दे रखा है, और जो चुंबकीय फ्लक्स है 1 वेबर से, मतलब पहले चुंबकीय फ्लक्स दिया है 1 वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घटकर कितना हो जा रहा है, घटकर हो जाता है 0.1 वेबर, ठीक है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। फैराडे ने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में फेरों की संख्या दिया रहता तो यहां पे हम n लिख देते, ठीक। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा फाई है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा φ2 - φ1 अपॉन डेल्टा टी, क्लियर।
E इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस φ2 की वैल्यू क्या है 0.1 माइनस φ1 की वैल्यू क्या है 1 अपान समयांतराल कितना है 1 सेकेंड। क्लियर। तो 0.1 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1 में से 0.1 को माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गया 9 और इधर हो जाएगा 0। मतलब 0.1 में से यदि आप 1 घटाते हो तो माइनस 0.9 आएगा। ठीक, नीचे 1 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 0.9 वोल्ट। क्या हो गया 0.9 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 5। अब तक 4 बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। ठीक है ना, इसमें से जरूर एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे का भी 4-5 बताऊंगा, उसमें से भी एक आने की संभावना है। मतलब 4 पहले वाले में से एक आ सकता है या 4 लास्ट वाले में से एक आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चैप्टर से 2-2 बहुविकल्पी आ जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर से केवल एक बहुविकल्पी है। ठीक है, एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, केवल देखोगे ही, लाइक वाइक नहीं करोगे। अच्छा लगे तो लाइक कर दो ना यार। ठीक है, चलो देखता हूं क्या है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। ठीक है, ध्यान दो, हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे। ठीक है, बाद में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल आपका दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बिना क्वेश्चंस को पढ़े आप क्या करो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। कैसे बदलेंगे? 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से -2 से गुणा करेंगे, यहां स्क्वायर लगा दो। ठीक है, सबसे आसान तरीका है बदलने का। ये हो गया 100 और -2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 से माइनस क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये 10 पे +2 और ये 10 पे -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो बेस सेम पावर ऐड होगा, तो 2 में -4 को ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। क्लियर। तो क्षेत्रफल आपका हो गया 10 पे -2 मीटर स्क्वायर। ठीक, एक कुंडली में 500 फेरे हैं, मतलब n की जो वैल्यू है, मतलब फेरों की संख्या कितनी है 500। क्लियर। कह रहा है कि 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके 0 कर दिया जाता है। मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया है B1 इक्वल्स टू दिया है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को कम करके क्या कर दिया जाता है 0 कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों 0 कर दिया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। फैराडे ने आपको बताया ही था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। अब आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए बटे हो जाएगा डेल्टा टी। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है बी ए, ठीक है। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा -n डेल्टा बी और A को बाहर निकाल लो इंटू A अपान हो जाएगा डेल्टा टी। क्लियर बात। हाँ देखो, ये हो जाएगा -n, डेल्टा बी की वैल्यू हो जाएगी B2 - B1
और ए का वैल्यू आपका पता है। अब आप क्या करो, एन की वैल्यू पता है, B2 की वैल्यू पता है, B1 की वैल्यू पता है, ए की भी वैल्यू पता है, डेल्टा टी की भी वैल्यू पता है। सारे वैल्यूज को इसमें पुट करके सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है, माइनस एन कितना है 500, ठीक है, B2 कितना है 0, B1 कितना है 0.1 और क्षेत्रफल आपका दे रखा है 10⁻² मीटर स्क्वायर अपान डेल्टा टी, समय अंतराल कितना है 0.1। अब आप देखो E इक्वल्स टू हो जाएगा -500, 0 में से 0.1 को माइनस करो, क्या आएगा -0.1 गुणे 10⁻² बटे नीचे क्या है 0.1। अब आप देखो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बचा 500 इंटू 10⁻²। अब आप 500 को लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻²। अब आप देखो बेस सेम पावर ऐड, तो पावर ऐड करोगे तो ये +2 है, ये -2 है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब 10⁻+2 और 10⁻−2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 5 वोल्ट। ठीक, अब आप देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अब तो देख पाओगे ना यार, देखो ना कौन सा ऑप्शन सही है, हैं 5 वोल्ट। क्लियर बात, चलो लग गया, 1 नंबर का लगाने। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ये भी एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। इसके पिछला वाला जो न्यूमेरिकल्स लगा था वो विकल्पी प्रश्न ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है इसके लिए बोल दिया हूँ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत विकल्पी प्रश्न है लेकिन न्यूमेरिकल के टाइप का है। ठीक है, बात समझो। कह रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात, पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, क्षेत्रफल कितना दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसे मीटर में बदलो, 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं पहले बताया था कैसे, तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10⁻4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 500 को आप लिख सकते हो 5 × 10⁻2 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर, 5 बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 2 में -4 को ऐड करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, कैसे आता है आपको पता होगा, बच्चों का खेल है ये सब। कह रहा है चक्रों की संख्या 1000 है, मतलब n आपका दिया है 1000। फिर कह रहा है इसे 4 × 10⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। मतलब B1 का जो मान है वो दिया है 4 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात। फिर कह रहा है कुंडली को 0.1 सेकेंड में, मतलब डेल्टा टी बराबर, अच्छा कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, कुंडली को 0.1 सेकेंड में 90 अंश कोण पर घुमाया जाता है। 90 अंश कोण से घुमाया जाता है। ठीक, कुंडली को 0.1 सेकेंड में 90 अंश कोण से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा φ2 बराबर BA cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है
जीरो, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर बात। फिर कह रहा है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो E बराबर फार्मूला होता है -n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। तो E बराबर हो गया -n डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। ठीक है, और फार्मूला मैं लिख सकता हूँ φ2 की वैल्यू तो जीरो है, डायरेक्ट लिख दो। φ1 को मैं लिख सकता हूँ B1 इंटू ए। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है बी ए। बात क्लियर, अपान डेल्टा टी। तो E इक्वल्स टू माइनस n है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितना दिया है 1000। ठीक, और जीरो में से माइनस बी ए को घटाओगे तो माइनस B1A आएगा अपान डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 0.1 सेकेंड। क्लियर। अब आप देखो 1000, B1 मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना है, -4 × 10⁻⁵। क्लियर। क्षेत्रफल आपका कितना आया है 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। नीचे है आपका 0.1, माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 1000 को आप लिख सकते हो 10/3। 4 का जब 5 में गुणा करोगे तो लिखोगे 4 × 5 = 20। 10⁻⁵ 10⁻², बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 10⁻⁷। 0.1 है, दशमलव हटाओगे तो 1 × 10⁻1 लिखोगे। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो 20 × बेस सेम पावर ऐड, 3 में से 7 गया तो 10⁻⁴ हो गया, 10⁻1 ऊपर गया 10⁻+1 हो गया। ई क्लियर। 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, -4 + 1 क्या हो जाएगा -3। 2, 10 पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 में से 3 गया तो 10⁻2। क्लियर। अब 10⁻2 को हम नीचे करेंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो 2 बटे क्या हो गया 100 हो गया, और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 वोल्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। कौन सा आंसर सही होगा, पहला। क्लियर। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। टिक टिक देखने से नहीं काम चलेगा, अच्छा लगता है तो लाइक ठोकते रहना, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है थोड़ा कमेंट भी कर देना, और दिक्कत होता है तो यार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। दिक्कत भी सॉल्व करूंगा, समझ गए। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो। ये प्रश्न तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं पेपर यदि बनाता तो इस प्रश्न को बोर्ड पेपर में जरूर देता, ठीक है। ये प्रश्न यार न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रश्न को करने के लिए कुछ मैथ्स हमको जानना पड़ेगा। चलिए हम पहले कुछ मैथ्स के बारे में बता दें, और मैथ्स में हमको क्या जानना है, डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसको आ रहा है वो लगाओ। किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 5t³ - 100t + 300 वेबर है। t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है -40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 140 वोल्ट, 300 वोल्ट, ठीक है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाकी जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो चलें देखें, उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। कुछ डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा। जैसा कि आपका एक सूत्र है, डिफरेंशिएशन का कि d/dx x⁴n, ठीक। मतलब x पे n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, फार्मूला होता है nx पे पावर n-1। क्लियर बात। अब आप देखें, और एक फार्मूला होता है
डी बाई डी एक्स सी, सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसे कहेंगे, ठीक है। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स वाले टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बात क्लियर। अब आप देखो, जैसे कि हम आपको बता दें, और जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स पे 3 है तो n के जगह 3 है तो इसको आप लिखोगे 3x पे 3 माइनस 1 मतलब 3x का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ 3 है तो क्या आ गया, 3x का स्क्वायर। इसी तरह यदि यहाँ पे 5 होगा तो क्या आएगा, 5x पे 4। क्लियर बात। लेकिन यदि हम x के जगह t रख दें, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करें और यहाँ x पे 5 हो तो सेम चीज आएगा, सॉरी x पे 5 नहीं होगा, t पे 5 होगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसी का यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा। तो ये हो जाएगा 5t पे 4। क्लियर बात। मान लीजिए आपका दिया है 5t का क्यूब दे रखा है तो t का क्यूब हो जाएगा 3t का स्क्वायर। एक चीज और आपको हम बता दें, सपोज ऐसे दिया हो 5t का क्यूब, मतलब t के सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन 5 यहाँ बेवजह का चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो जिसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसके अलावा कोई टर्म है तो उनको हम कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल लेते हैं। तो हम 5 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी टी क्यूब, इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3t का स्क्वायर, जैसा कि इधर हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 तियां 15t का स्क्वायर। बात क्लियर। एक टाइप ये अब देख लो, जैसे मान लो t के सापेक्ष t का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, तो t पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो वह n की जगह क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी पे पावर 1 माइनस 1, तो t पे पावर 1 में से 1 गया 0, 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो किसी भी संख्या पे, चाहे वो संख्या चर हो चाहे वो संख्या अचर हो, किसी भी संख्या पे यदि घात 0 है मतलब पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। यदि मान लीजिए कहीं पर आ गया x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होगा, ठीक है, m के सापेक्ष m का अवकलन तो 1 होगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक। अब एक चीज आप और समझ लो, d बाई डी टी के सापेक्ष मैं अवकलन कर रहा हूं और यहां पे मैं क्या लिखा हूं, 50, मतलब 50 का हमको डिफरेंशिएशन करना है t के सापेक्ष, ठीक है। तो t अलग चीज है, t के सापेक्ष हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, 50 कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, 0। लेकिन यदि कांस्टेंट टर्म t के साथ दिया है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के t वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, उसको आप 0 नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया t के सापेक्ष 200 का डिफरेंशिएशन कर दिए तो क्या होगा, 0। t के सापेक्ष 1 का डिफरेंशिएशन कर दिए तो क्या होगा, 0, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधार पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इससे आधारित क्वेश्चन इस पर आधारित एक और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, और जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन का वीडियो लेके आएंगे तो वहां भी हम प्रयास करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चुंबकीय फ्लक्स आपका दिए रखा है, चुंबकीय फ्लक्स दिया है 5t का क्यूब माइनस 100t प्लस 300, ठीक है। निकालना क्या है हमको, प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने बताया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। यदि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखते हैं तो E इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी।
ठीक, हमको क्या पता है, चुंबकीय फ्लक्स पता है, हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी हमने आपको अवकलन का कुछ तरीका बताया, वो नोट्स आप अपने सामने रखना फिर समझना। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो T के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे तो ये होगा डी फाई अपन डी टी, और ये हो जाएगा d अपन डी टी 5t का क्यूब माइनस 100t प्लस 300। क्लियर बात, डी फाई अपन डी टी। ठीक, अब आप यहां देखो, इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, अभी हम आपको बताए हैं सेम यही डिजिट लेकर के, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, इसका भी हम बताए हैं, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, इसके लिए भी हम बताए हैं। ठीक, तो देखो T के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और T क्यूब के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू चिपकी हुई है, तो कांस्टेंट को क्या करो, बाहर निकाल दो, तो डी बाई डी टी टी क्यूब। ठीक, यहाँ 100 को बाहर निकाल दो, डी बाई डी टी टी। अब देखो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0, तो यहाँ डायरेक्ट आप 0 लिख दो। क्लियर बात, अब आप देखो 5 टी क्यूब का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो हो जाएगा 3t का स्क्वायर 100, और t का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा 1, 5 तियाँ क्या हो गया 15 t का स्क्वायर माइनस 100। बात क्लियर, तो आपका डी फाई अपन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 15t का स्क्वायर माइनस 100। ठीक, कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालिए, t बराबर 2 सेकंड पे। तो हम t बराबर 2 सेकंड पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी निकालेंगे। ठीक है, एट t बराबर 2 सेकंड। ठीक, t बराबर 2 सेकंड पे यदि हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 15, और t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 100, तो 15, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 100, 15 चौका 60 माइनस 100 बराबर आ गया माइनस 40। ठीक है, क्या आया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो अब हम निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई अपन डी टी। क्लियर बात, ये फैराडे ने तो आपको बताया ही था, पूछे थे ना फैराडे से कि नहीं पूछे थे। ठीक है, नहीं पूछे हो तो पूछ लो एक बार। डी फाई अपन डी टी क्या हो जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 40 वोल्ट आपका कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देने लायक प्रश्न है। मैं पेपर बनाऊं तो इसे बोर्ड एग्जाम में जरूर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, पिछले प्रश्न जैसा एक प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सेम वही प्रश्न है, लेकिन इसमें निकालने को कुछ और बोला है। क्या बोला है, प्रेरित धारा निकालिए। समझ गए, तो प्रेरित धारा का जो सूत्र होता है ना, प्रेरित धारा I बराबर होता है E बटे R। ठीक है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। अब समझ गए, ओम का नियम पढ़े ही होगे, V बराबर IR, V के जगह हम E लिख दिए। ठीक, तो E बटे क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया I। समझे, नहीं समझे, R देखो यहां पर दिया है क्या 10 ओम। E क्या है, विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। कहां पे, 0.25 सेकेंड पर। ठीक है,
उसके बाद I बराबर E बटे R में वैल्यू पुट करेंगे और प्रेरित धारा निकल जाएगी। बात समझ गया ना मेरा? चलो चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स दिया है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे? t के सापेक्ष फाई का डिफरेंशिएशन, मतलब डी फाई अपन डी टी इक्वल टू डी फाई अपन डी टी, यहाँ हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। क्लियर? अब आप क्या करो? d अपन डी टी 6t स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपन डी टी 5t प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। बात क्लियर? 6 क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी इंटू टी। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 6 बाहर करो और t पे स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन होगा 1। 0 का मतलब 0 ही। क्लियर? तो अब ये आ गया 6 दूना 12t माइनस 5। बात क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं? t बराबर 0.25 सेकेंड पर डी फाई अपन डी टी निकालेंगे। क्लियर? क्या है? 12t आया है ना, तो 12 गुणे लिख दो 0.25 माइनस 5। समझ गए कि नहीं समझे? 0.25 को लिख सकते हो 25/100 माइनस 5, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो क्या होगा? 12/4 माइनस 5, 4 एक कम 4 तिया 12, मतलब 3 माइनस 5, 3 में से 5 गया माइनस 2। बात क्लियर? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमारा क्या हो गया? निकल गया। अब हम निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डी फाई अपन डी टी। बात क्लियर? तो माइनस डी फाई अपन डी टी की वैल्यू क्या आया है? -2 आया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, मतलब 2 वोल्ट आ गया। बात समझना, क्या आ गया? 2 वोल्ट आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 वोल्ट। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रेरित धारा। ठीक है, तो प्रेरित धारा I बराबर होगा E बटे R। E कितना आया? 2 वोल्ट। R का मान देखो प्रश्न में दिया है 10 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, 2 बटे क्या हो गया? 10, तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 1/5 भाग दोगे क्या आएगा? 0.2 एम्पियर। ठीक, अब आप देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है? 0.2 एम्पियर। ठीक है, बैठने से काम नहीं चलेगा। सॉल्व करो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स लगाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। केवल वीडियो बैठ के देख रहे हो? ठीक है, ढंग से क्वेश्चन लगाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अभी तक हम लोग 8 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं 9वां एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि हेनरी बटे मीटर मात्रक है विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से आप चैप्टर के शुरुआत में कहीं भी नहीं पढ़े होंगे कि हेनरी बटे मीटर किसी का मात्रक है। बात क्लियर? हम एक डेरिवेशन आपको कराए थे कि समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। क्या कराए थे? समतल कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक निकला था L इक्वल्स टू μ0/2 पाई n स्क्वायर R। ठीक है, μ0 क्या है? चुंबकशीलता,
n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और r जो हमारा है वृत्ताकार कुंडली की क्या है, त्रिज्या, l हमारा है प्रेरकत्व। क्लियर। अभी आप क्या करो, चुंबकशीलता का सूत्र बना लो। 2 को इधर ट्रांसफर करोगे 2l, इधर आ जाएगा पाई n स्क्वायर r। ठीक, अब ये हो गया। अब आप इनका मात्रक निकालो, तो 2 का तो कोई मात्रक नहीं होगा, l हमारा प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ठीक, क्या होता है, हेनरी। पाई का कोई मात्रक नहीं, फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं, और वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। बात क्लियर। और म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या, म्यू नॉट। तो हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक निकल के आ गया, चुंबकशीलता का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, समझ गए। वैसे तो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उन सभी बहुविकल्पियों में से इस वीडियो में 3 या 4 बहुविकल्पी ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप समझ भी गए होंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध के मात्रक, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं, तो L बटे R का मात्रक होगा, सेकंड पे -1, मीटर सेकंड, सेकंड और मीटर। ठीक है, तो L बटे R, L बटे R, L का क्या फार्मूला होता है, -E बटे डेल्टा I अपन डेल्टा T, या L -E, डेल्टा T को आप ऊपर ले जाओगे, डेल्टा T अपन डेल्टा I। इस फार्मूले के हिसाब से यदि हम L का मात्रक निकालते हैं, L का मात्रक यदि हम निकालें तो निकल के आएगा, ये हो जाएगा वोल्ट, और ये होगा सेकेंड, और ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर। क्लियर बात। और वोल्ट बटे एम्पियर क्या हो सकता है, देखो V बराबर होता है IR, तो V बटे I कर दो, V बटे I बराबर क्या हो जाएगा R। V क्या है, वोल्टेज, V क्या है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और R का मात्रक होता है ओम। मतलब वोल्ट बटे सेकेंड के जगह हम लिख सकते हैं ओम। ठीक, यहां हो गया सेकेंड। तो प्रेरकत्व का एक और मात्रक हो सकता है क्या, ओम सेकेंड। क्लियर बात। तो L बटे R, ठीक है, तो L का मात्रक बटे R का मात्रक। ठीक, तो L का मात्रक अभी हमने क्या निकाला, ओम सेकेंड, ओम सेकेंड, और R हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ओम से ओम कट हो गया, क्या बचा सेकेंड। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लें, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बता दिए हैं कि L बटे R का मात्रक हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा उसी हिसाब से हम L का मात्रक लिखेंगे, क्योंकि L के मात्रक अलग अलग केस में अलग अलग होता है। आप समझ गए। अब L बटे R का एक और मात्रक हो सकता है, स्टैंडर्ड मात्रक क्या होगा, L का होता है हेनरी और R का होता है ओम, तो हेनरी बटे ओम भी इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में है उसी के हिसाब से हम सॉल्व करके L बटे R का मात्रक निकालेंगे। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था, प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, क्या है प्रेरकत्व का मात्रक? ओम सेकेंड, ओम बटे सेकेंड, सेकेंड बटे ओम, 1 बटे ओम सेकेंड। क्या है? पता है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ओम सेकेंड। अभी हमने बताया था आपको कि L का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। और धारा किसका मात्रक है? I का। और V बटे I आपका क्या होता है? R, मतलब प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम गुणे सेकेंड। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत मक्खन मक्खन क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करते रहो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब L बटे R की विमाएं होंगी। ठीक है, देखिए बीमा निकालने के लिए या तो आपको सूत्र पता होना चाहिए या तो आपको उन भौतिक राशियों का मात्रक पता होना चाहिए। सूत्र पता है तब भी आप डायरेक्ट बीमा निकाल सकते हो, मात्रक पता है तब भी आप डायरेक्ट बीमा निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि L बटे R का जो मात्रक होता है, L बटे R का मात्रक क्या होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, L बटे R का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड की बीमा क्या होगी? T। ठीक है, इस बीमा को यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं m पे पावर 0, L पे 0, T पे 1। ठीक है, T पे 1 का मतलब T ही होता है। तो आप ऑप्शन देखो कौन सा सही है? पहला तो सही है नहीं, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए देखते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है ये? एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है। ठीक है, मतलब स्वप्रेरकत्व मतलब L कितना दिया है? 2 मिली हेनरी। इसको आप हेनरी में चेंज करोगे तो 2 गुणे 10 पे -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर, धारा प्रवाह की दर मतलब डेल्टा I बटे डेल्टा T। ठीक है, दर का मतलब होता है समय, और दर शब्द जब भी आएगा वो कहाँ रहता है? हर में रहता है। ठीक है, किसकी दर? जिसका दर रहता है वो कहाँ रहता है? अंश में रहता है। मतलब धारा प्रवाह की दर, दर मतलब समय, समय कहाँ है? हर में। किसका दर है? धारा प्रवाह की दर है, तो धारा कहाँ है? अंश में। ठीक है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T कितना दे रखा है? 10 पे 3 एम्पियर बटे सेकेंड। हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, आप सभी को फार्मूला पता है कि L इक्वल्स टू होता है -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब आप ध्यान देना, E के साथ जो माइनस आ रहा है यह माइनस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका यूज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज भी कर सकते हो, यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो माइनस है और ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं है। समझ गए? तो माइनस में आंसर लाओगे, लेकिन आंसर को क्या करोगे? प्लस में लिखोगे। ठीक है ना? अब देखो, हमें निकालना है E। L की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 पे -3। ये हो गया E, माइनस में छोड़ दे रहा हूं। और डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, धारा परिवर्तन की दर कितना दिया है? 10 पे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गुणे 10 पे -3 और ये गया 10 पे +3 बराबर E।
ठीक है, बेस से में पावर ऐड, तो पावर में क्या है -3 है +3 है, कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। मतलब E बराबर क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक, 2 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ते रहो। अब तक जो भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक प्रेरण कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 4 हेनरी है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है? m होता है। m दिया है 4 हेनरी। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 1/1500 सेकेंड में समाप्त हो जाती है। बात क्लियर? मतलब धारा क्या होती है? पहले I1 दे रखा है आपका 5 एम्पियर और समयांतराल दिया है 1/1500 सेकेंड, और 1/1500 सेकेंड में क्या हो जा रही है? धारा समाप्त हो जा रही है, मतलब 0 एम्पियर हो जाता है। तो कह रहा है द्वितीय कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल होगा, मतलब E2 हमें निकालना है। बात क्लियर? अब आप देखो क्या फार्मूला बनता है? M इक्वल्स टू बनता है -E2 अपान ΔI1/ΔT। क्लियर? इसको यदि आप इधर ट्रांसफर करोगे तो E2 इक्वल्स टू फार्मूला हो जाएगा -M ΔI1/ΔT। ठीक, अन्योन्य प्रेरकत्व के रूप में विद्युत वाहक बल का फार्मूला है। तो E2 इक्वल्स टू, माइनस का कोई मतलब नहीं है, आंसर में दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि माइनस क्या करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगाते रहो अच्छे से। ठीक है, काम चोरी मत करो। M कितना है? 4। मैं माइनस छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में माइनस नहीं है। 4 प्राथमिक कुंडली में धारा है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा हो जाएगा ये हो जाएगा 0, माइनस लिख लो, 0 - 5 एम्पियर। ठीक है, ΔT कितना है? 1/1500। क्लियर? तो E2 बराबर -4, 0 में से 5 गया तो -5/1500 ऊपर चला जाएगा, नीचे की कहानी खत्म हो गई। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 5 चौक का क्या हो गया? 20 गुणे 1500 वोल्ट। ठीक, 15 का 2 में गुणा करो, 15 दूना 30 और 3 0 बचा है, तो ये हो गया 30,000 वोल्ट। अब इसको किलो वोल्ट में बदलना है, तो किलो वोल्ट में बदलने के लिए क्या करोगे? क्योंकि ऑप्शन में किलो वोल्ट दे रखा है, 1000 से भाग दोगे। 1000 से यदि आप भाग देते हो तो ये किलो वोल्ट में बदल गया। 0 0 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा? 30 किलो वोल्ट। क्लियर? ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते रहें, क्योंकि आप एक बार वीडियो देख लोगे ना फिर वो भूलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, फिर बढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेके।